आप सभी को हमारा प्रणाम। कुरुक्षेत्र का मैदान है और कौरव पांडव सेना दोनों युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। इस बीच अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ अब दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। भगवान अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाते हैं और अर्जुन जो है कौरव सेना को देखकर अपने हथियार डाल देता है कि मैं अपने प्रियजनों को कैसे मारूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वो वास्तव में शरीर और आत्मा से बने हैं। और इसी शरीर और आत्मा के बारे में बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जिन्हें तुम लेकर इतने विचलित हो ये सब तो तुम्हारे मन का खेल है। अर्जुन, अपने मन को वश में करो। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवान अनंत है, गीता भगवान की वाणी है और श्रीमद् भगवद गीता में भावों का अंत कैसे हो सकता है। जैसे एक कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य लोग जल पीते हैं परंतु फिर भी उसका जल वैसे का वैसा ही रहता है, ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में भावों का अंत नहीं होता। कुएं के जल की तो सीमा होती है परंतु गीता में भावों की कोई सीमा नहीं है। इस ग्रंथ पर कितना भी विचार किया जाए तो भी इसको पार नहीं किया जा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे आप उतरते हैं ना वैसे वैसे इसमें और गहरी बातें आपको मिलती चली जाती है। अब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुर्योधन सभी महारथियों से कहता है कि वे जिन जिन मोर्चों पर नियुक्त किए गए हैं उन्हीं मोर्चों पर रहकर शिकंडी से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर भी द्रोणाचार्य चुप रहे। भीष्म पितामह के मन में कौरवों और पांडवों के लिए कोई भेदभाव नहीं था। दुर्योधन का उत्साह खत्म होते देख वात्सल्य भाव के कारण भीष्म पितामह ने उसे खुश करने के लिए सिंह की दहाड़ के सामने गरज कर शंख बजाया। संजय कहते हैं भीष्म ने शंख युद्ध के आरंभ होने की घोषणा के लिए नहीं बजाया था परंतु कौरव सेना ने उनके द्वारा बजाए शंख को युद्ध की घोषणा समझ लिया और शंख, नगाड़े, डोल, मृदंग और नरसिंगे आदि अनायास ही कौरवों की ओर से बजने लगे। उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ और आवाज बड़ी जोर से गूंजने लगी। अब यह सुनकर सफेद घोड़ों से युक्त रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पाचनजय नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमसेन ने पौंद्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले कशिराज और महारथी शिकंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषोधार्थ राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धार्थ राष्ट्रों के अर्थात अन्याय का पक्ष लेने वालों का हृदय कमजोर कर दिया। कौरवों की इतनी बड़ी सेना के नाद का असर पांडव सेना पर भी नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि वे धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, इसलिए उनका मन यानी हृदय मजबूत था। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह और शूरवीरता थी। कहते हैं अधर्म ही अधर्मी को खा जाता है। इस प्रसंग से यह पता चलता है कि किसी पर भी अन्याय और अधर्मपूर्ण आचरण करने से मनुष्य के दिल में भय जरूर रहता है। वह स्वयं को कमजोर महसूस करता है। एक सच्ची बात यह भी है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है जीवन भर उसकी ही पढ़ाई बाकी रहती है, अर्थात उसको ही पढ़ाई की कमी महसूस होती है और वो ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता है। परंतु जो व्यक्ति अनपढ़ है वो कभी पढ़ाई को महसूस ही नहीं करता है। कहने का मतलब यह है
कि हम अपने आप को जिस चीज से भी जोड़ देते हैं, चाहे वो धन हो, मान हो या ज्ञान हो, जीवन भर उसी की कमी महसूस करते हैं और उसी को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहते हैं। दुर्योधन ने स्वयं को सत्य से जोड़ दिया था और अर्जुन ने श्री कृष्ण से। जो कृष्ण को समझ लेगा वो कभी अवसाद में ही नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो आनंद के देवता हैं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट करके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह एपिसोड जरूर शेयर कीजिएगा। हम अगले हफ्ते लौटेंगे इसी चैनल पर। नाम है FOV सेंस, जहां पर हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि श्रीमद् भगवद गीता को बिल्कुल सरल और सहज भाषा में हम आप तक पहुंचाएं।